गुड नाइट। क्लास 9th का मैथ है, क्लास 9th का मैथ, पेज नंबर कितना है 24 है। और समरी है, आपका नंबर सिस्टम हमने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। सिर्फ एक बार रिवीजन के लिए गो थ्रू करते हैं, लास्ट में समरी दिया हुआ है, उसी का सोचे कि एक बार रिवीजन करके और आपको बता दें ये समरी में क्या करा। क्लास 9 का ही है, समरी दिया, उसको एक बार सोचे कि रिपीट करके समराइज कर दे, ख़त्म कर दे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स। ये पहला क्या कहता है, पहला कह रहा है कि ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। आर इज इक्वल नंबर, इट कैन बी रिटेन फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा आपको बताए थे रेशनल नंबर द नंबर इज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एक बार आपको हल्का बता ही देते हैं, क्यों कहता है ऐसा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है कि आगे जब आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे क्यू बाई जीरो जब होता है ना, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, और नीचे जीरो हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसीलिए वो हमेशा बोलता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, जैसे हम लोग लिखते हैं ना रिपीट अनंत तक, वही अनंत है, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला, इसीलिए बोलता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिए। और अब जो दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में कह रहा है ए नंबर एस इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर इफ कैन नॉट बी रिटेन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वियर पी एंड क्यू आर इंटीजर। रेशनल नंबर आपको हम इरेशनल नंबर तो आपको बताए हुए हैं कि 0.03543 डॉट डॉट डॉट, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हटाएंगे तो इन्फिनिटी तक हटाना पड़ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिखा है कि नॉट पी बाई क्यू, लिखा है ना, कैन नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी रिटेन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आए क्या करा, द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या लिखा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग, यहाँ पर खाली ये पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान देना है बस, आइदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, बस ये ध्यान देना, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। देखिए अब इसका मतलब समझिए, जिसे डिवाइड कर दिए 2/5 से 5 डिवाइड किए तो कितना है 0.4, आइदर टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में पहला पॉइंट तो ये आपको टर्मिनेटिंग समझा दिए 0.4 और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग समझिए क्या करा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब होगा जैसे 0.333 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब क्या हो, रेकरिंग हो। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है, देखिए अनंत तक जा रहा है, मतलब क्या हो, रेकरिंग हो, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार लिख दिए। एक बार और समझा देते हैं आपको, ध्यान से दीजिए क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो देखिए 0. देखिए इसको और आपको समझाते हैं, 0.6 लीजिए, 0.666 जा रहा है डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और क्या हो, रेकरिंग हो। तो इसको जब लगातार एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको देखिए 0.6 और बार लिख देंगे, रेकरिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है, देखिए 0.666 नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग हो, तो इसको रेकरिंग कर देंगे ऊपर में, इसी को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है ना रेशनल नंबर। एक और इसी में डिफिनीशन अलग से मोर एवर का मतलब इसके अलावा इस तरह भी हम कर सकते हैं, मोर एवर ए नंबर हु डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर और आइदर और नॉर, ये देखिए इंग्लिश का पढ़ना, अगर जो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता हो तो आइदर के साथ हमेशा और लगाते हैं, आइदर नॉर लगाते हैं, आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, तो आइदर है तो और लगा हुआ है, पर इंग्लिश का यहाँ पर थोड़ा सा जो इंग्लिश का जानकार होगा उसको समझ में, आइदर के साथ और लगेगा। यहाँ पर बस वही क्या कह रहे कि ए नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, और खाली और लगा के यहाँ पर बस और का अंतर है, नॉन टर्मिनेटिंग वही सेम चीज़ लिखा हुआ जो आपको बताया मैं, खाली इंग्लिश का फ़र्क है। यहाँ पे आइदर के साथ और लगता है, नाइदर जो लिखेगा तो उसके साथ नॉट, ग्रामर के हिसाब से दोनों डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं। देखिए चौथा में क्या करा, तीसरा तो हो गया, अब चौथा में ध्यान देते हैं, इरेशनल नंबर करा। यहाँ पर नॉन करा ए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब देखिए यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों चीज़ लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखा है। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हमको पता चल गया 0.3 नॉन टर्मिनेटिंग लगातार जाए, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। देखिए 3 नहीं लिख सकते हैं, क्या कि नॉन रेकरिंग, क्या कि और 0.33 के हिसाब से तो रेकरिंग आ जाएगा, यही दोनों में अंतर है। नॉन रेकरिंग आना चाहिए, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए 0 पॉइंट ऐसा होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग कि रिपीट ना करे, तो 3, 5, 4, 9 डॉट 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 इस तरह जाना चाहिए। 0.652 डॉट डॉट डॉट, देखिए अलग अलग डिजिट है, 6, 5, 9 आ गया मान लीजिए, डॉट डॉट डॉट, तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 0.65 रिपीट भी नहीं कर रहा है, बस यही है दोनों में फ़र्क। आप और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बघा फिर लिख रहा है दोनों में मोरेवर, मतलब इसके अलावा एक और डिफिनीशन, ए नंबर हु डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग एक्सप्रेशन, वही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, उसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ, खाली इंग्लिश का फ़र्क है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट 4 हो गया। 5वां में आते हैं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेक अप इन द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझते हैं डायग्राम में। ऑल नंबर, देखिए रेशनल और इरेशनल दोनों हम नंबर रियल नंबर पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है ये, रियल नंबर दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2 हो गया, डेसिमल 0.33 हो गया, चाहे 0.425 हो जाए, ये कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर कहना चाह रहा है। बस वही बात है, क्या कर रहा है कि ऑल द रेशनल इरेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर। कलेक्शन किसका होता है, रियल नंबर का, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। दोनों का कलेक्शन को ही रियल नंबर बोल सकते हैं। बस ये ध्यान दें, इसमें हल्का से ये बता क्या, ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर रियल, ऑल रियल नंबर आर इरेशनल, इरेशनल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। और रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, कहें कि रियल नंबर में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आ सकता है, मगर और रेशनल नंबर में रियल नंबर नहीं आएगा, कहें कि रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले फिर से देखिए, समझा देते हैं एक बार और बढ़िया से देखिए। रेशनल नंबर बराबर होता है, रियल नंबर बराबर होता है, रियल नंबर बराबर है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। देखिए एक और देखिए, ऑल रियल नंबर आर रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, हो जाएगा, ये सही है, मगर रेशनल नंबर इज रियल नंबर नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो इरेशनल फिर छूट जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑल इरेशनल नंबर रियल नंबर, नहीं हो सकता, क्योंकि जब रियल नंबर में फिर रेशनल नंबर छूट जाएगा। इस पर खाली ध्यान देना है, पिछली बार भी आपको बताए हुए हैं, तो इसमें भी हल्का सा आपको रिविजन करवा दे। फिर ये हो गया आपको। अब देखिए 6 बताते हैं। 6 नंबर क्या करें, इफ़ आर इज द रेशनल एंड एस इज इरेशनल नंबर, देन आर प्लस एस एंड आर माइनस एस आर इरेशनल नंबर, एंड आर इंटू एस एंड आर बाई एस आर द इरेशनल नंबर, आर नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ऐसा बात नहीं, पहले भी बता चुके हैं, एक बार और रिवीजन के लिए। क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि आर प्लस अगर इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ऑलवेज बताया था आपको इरेशनल नंबर आएगा। कर आर माइनस इरेशनल नंबर करते, आर मतलब रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करते हैं, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। वही कह रहा है आर इंटू मतलब रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखिए, फार्मूला है। फार्मूला तो आपको कितना बार बता चुके, एक बार और बताते। आपको बताए हुए थे कि रूट ए बी के अंदर है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। दूसरा में वही बात है कि अगर दोनों एक में दिया हुआ है, रूट में दोनों दिया हुआ है, ए बाई बी दिया है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं। तीसरा में लिख सकते हैं, देखिए तीसरा में ए प्लस बी है। तीसरा अगर हम ध्यान दीजिएगा तो फार्मूला है ए प्लस बी है, ए प्लस बी आपको फार्मूला बताए थे, और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही लिखा है। तो अब रूट में दिया है तो रूट हट जाएगा, अब यहाँ पर रूट लगा देंगे, अब मान लीजिए यहाँ पर रूट लगा दें, यहाँ पर रूट लगा दें, यहाँ पर रूट है तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, बी का रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस तो बी हो जाएगा। बस यही दिया, और क्या किया इसमें, कुछ नहीं। अब देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही ए स्क्वायर है, रूट से सिर्फ माइनस बी बाहर निकलता बी हो जाएगा। बस। तो पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा में देखिए, पाँचवा कह रहा है कि ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला बताए हुए थे हम, एक बार और बताते हैं। देखिए ये फार्मूला है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का फार्मूला ना किया है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए क्या किया इसने, तो फार्मूला याद हो गया। तो ए रूट का स्क्वायर किया तो रूट ए का स्क्वायर। तो आपको हम बताया तो रूट ए का स्क्वायर ए होगा। यहाँ पर क्या किया, रूट बी का स्क्वायर किया, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। अब प्लस है तो प्लस 2ab, तो रूट में है तो रूट में ए बी लगा दें। या तो आपको इसको भी देखिए, यहाँ पर भी फार्मूला का यूज़ किया वो, तो इसको रूट टू लिखा है, रूट ए इंटू रूट बी। देखिए ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। अलग अलग रूट दिया है तो पहला फार्मूला पर ध्यान दीजिए, अलग अलग दिया तो दोनों तो एक में लिख सकते हैं, इसको अंदर में ए और बी लिख सकते हैं अलग में। पहले फार्मूला के कौन फार्मूला से, पहले वाले फार्मूला से। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए 8वां क्या कह रहा है, 8वां पर ध्यान दीजिए। रेशनलाइज कर, आपको बताया था कि रूट कभी भी नीचे नहीं हो सकता है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। कभी भी नीचे होगा इसको जो दिया है, मान लीजिए 1/√a प्लस बी दिया, सेम को करना, सिर्फ साइन बदल जाएगा, ऊपर नीचे तब सब उसी से माइनस ए करना, इंटू कर देंगे, इंटू कर दीजिए। देखिए यहाँ से फिर से अच्छे से करते हैं। देखिए यहाँ से क्या किया है, यहाँ ये क्वेश्चन क्या किया है कि अंडर ए रूट ए प्लस बी किया बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/, ये ऊपर देखिए ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा बराबर में, तो रूट ए 1/a प्लस बी है ना, मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर में क्या a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ऊपर में क्या a माइनस बी हो जाए, नीचे में देखिए a रूट का तो a हो जाएगा, नीचे में माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यही किया उसने, ध्यान दीजिएगा। इरेज करते हैं, देखिए इरेज करते हैं, देखिए वहाँ पर रूट का हटा दिए तो रूट का क्या हुआ, रूट जिसमें नहीं लगा था उसको देखिए बी हो गया, जिसमें रूट नहीं लगा था वो स्क्वायर हो गया, जिसमें रूट लगा था वो बी हो गया। और क्या किया, इसको आपको बता दिए 4 5 हो ही गया ना, टोटल तो हो ही गया। अब देखिए आप रूट लगा था यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला था रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी है। टू डिनोमिनेटर ये इतना विल मल्टीप्लाई बाय द रूट ए माइनस बी, रूट ए दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वैल्यू आएगा, ए माइनस बी आएगा। इसका वैल्यू जो आएगा लिखा नहीं है इसने, आपको करके बताया है। देखिए रूट ए माइनस बी क्या आएगा, रूट ए माइनस बी आएगा, और नीचे में क्या आएगा, ए माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। अब एक बार करके देखिएगा, ये रूट ए माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्या कर रहा है 9 में वही एक बार फार्मूला रिपीट कर दे रहे हैं आपको। 9 में कर रहा है पहला, 9 में पहला आपको फार्मूला देखिए, फार्मूला है 9 का पहला है ए के पावर पी ए के पावर क्यू, तो ए के पावर क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, बताया ना बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में ध्यान दीजिए, दूसरा में क्या है, दूसरा में कह रहा है ए के पावर पी, अब ब्रैकेट में क्या दिया क्यू, तो मल्टीप्लाई हो जाए पी, ए के पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा। तीसरा में क्या हो रहा है, तीसरा में ए के पावर क्या लिखा है, ए के पावर पी बाई ए के पावर क्यू लिखा है, तो क्या है दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए के पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। चौथा में क्या है, ए के पावर पी है और बी के पावर ए के पावर पी है, बी के पावर भी पी है, तो देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी मल्टीप्लाई, पावर ऊपर से जो सेम रह जाएगा बस। थैंक यू सो मच। हमको लगा होगा कि आपको आज समझ में आ गया होगा। समरी है आज से आपका नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा चुके हैं। और कभी भी कुछ भी छोटा से छोटा डाउट हो इसी तरह कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोई हिचकिचाना नहीं है, समाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।